विश्व में 10 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। हर साल का थीम अलग होता है। इस साल का थीम है कि मेंटल हेल्थ सभी के लिए एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। मानसिक रोगों की बात आती है या मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हम ये समझते हैं कि शायद कोई एबनॉर्मैलिटी है या कोई ऐसी मानसिक बीमारी है या ये एक टैबू, एक स्टिग्मा से जोड़ा जाता है कि पागलपन है। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम कहीं भी एबनॉर्मैलिटी या पागलपन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से अलग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि हमारी रोज़ की दिनचर्या, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइफ के इश्यूज़ को हम कैसे टेकअप करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, डिसीजन हम कितना अच्छा लेते हैं, ये सब हमारा दिमाग गाइड करता है। इसको अगर हम हर रोज़ कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि ये हेल्दी तरीके से काम करे तो हमें आगे जा कर के प्रॉब्लम होगी, जिसको हम मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। मानसिक रोग इससे बिल्कुल विपरीत हैं। यानी कि जब भी ब्रेन में कोई ऐसी समस्या आती है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आती है, तो कुछ ऐसे रोग दिखने लगते हैं, जिसमें हम डिप्रेशन की बात करते हैं या ओसीडी की बात करते हैं या और भी साइकोसिस हैं, कुछ गंभीर रोग भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान डिप्रेशन से पीड़ित हो या हर इंसान किसी ऐसे साइकोसिस या कोई साइकोटिक डिसऑर्डर से पीड़ित हो। तो जब हम किसी मनोवैज्ञानिक के पास या मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पागलपन के इलाज के लिए जा रहे हैं। बच्चों में कोई समस्या हो सकती है, उनका कंसंट्रेशन हैम्पर्ड हो सकता है या चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो सकता है, व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं बिहेवियरल इश्यूज़ में। तो ये सब के लिए हमें मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए। कई बार लाइफ में परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जब बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, हमारा काम ठीक से नहीं चल रहा होता है या शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं या बहुत ज़्यादा बाहर एडजस्टमेंट इश्यूज़ आने लगते हैं। इसको हम मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ करके कभी न कभी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास जा सकते हैं, जो बिल्कुल आम बात है। हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे सर में दर्द होता है तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं, हम इलाज कराते हैं, हमें लगता है कि वो दवा देगा और हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स दिखती हैं। शारीरिक बीमारियां हैं तो उनको एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। लेकिन जब मन से जुड़ी हुई कोई व्यथा है तो वो भी हमें बताने के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं हमारी उन समस्याओं को सुनने और उनका निवारण करने में। अब हम आते हैं कि क्यों इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। साल 2020 में एक ऐसा पैंडमिक आया पूरी दुनिया में जिसको हम कोविड के नाम से जानते हैं। कोविड हमें लगता है कि एक इन्फेक्शन लेके आया जो बहुत ज़्यादा कंटेजियस था, एक ऐसी महामारी जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन उन लोगों ने बहुत जल्दी कोप अप किया जो लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब, जहाँ मैंने अभी जो बात कही कि परिस्थितियों से जूझना और परिस्थितियों का सामना करना। कोविड इससे पहले किसी को नहीं पता था और एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस था। जो लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने इसका सामना बहुत डट करके किया और वो लोग शायद बीमार होते हुए भी इस बीमारी से निकल आए। 2020 के बाद पूरी दुनिया, WHO भी यही बोलता है कि सबसे बड़ा एपिडेमिक मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ के बारे में जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि कोई भी व्यवहारिक समस्या या कोई भी नॉर्मल से डिविएट प्रॉब्लम है तो शायद गांव में ख़ास तौर से ऐसा लगता है कि कोई लगत हो गई है या इनके ऊपर किसी चीज़ का साया आ गया है। तो वो कई ऐसी जगहों पे जाते हैं और कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जो नहीं करने चाहिए। झाड़ फूँक, ओझा, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों में घुस जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम कई बार गांव में गए और एपिलेप्सी के लिए हमने, जिसको हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, उसके लिए जब हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए तो हमें ये समझ आया कि लोगों को मिर्गी बहुत टाइम तक नहीं समझ आती थी और उनको लगता था कि इनके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया है, मुंह से झाग आ रहा है, ये गिर जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब एपिलेप्सी के बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए तो आज गांव में भी लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो गई है कि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा और दवाई चलेगी और ये रोग ठीक हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर हम डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बहुत सारे ऐसे और डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जब तक गांव और शहरों में इन चीज़ों की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं फैलाएंगे, तब तक इसका निवारण और इससे मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, जो आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है शायद पिछले 3 साल में सरकार भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है मेंटल हेल्थ को लेकर के। जहाँ पहले बजट में मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं रखा ही नहीं जाता था, अब मेंटल हेल्थ के लिए भी सेपरेट बजट आने लगा है। हर सरकारी अस्पताल में कोई ना कोई साइकाइट्रिस्ट ज़रूर होते हैं और एक मनोवैज्ञानिक भी ज़रूर बैठता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स गाँव में, शहरों में, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में प्रचार प्रसार रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये सब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग और ये जाने कि छोटे बच्चों में भी ये सब समस्याएं हो रही हैं। तो अगर सही वक्त पे इसका इलाज हो जाएगा तो एडल्टहुड में इसके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो लक्षण कैसे पहचाने? जैसे 15 दिन हम अमूमन मान के चलते हैं कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में कुछ ऐसे बदलाव यदि आपको दिखें, जिनमें सबसे अहम बदलाव हैं मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना, अलग थलग बैठे रहना, जो पुरानी चीज़ें शायद किसी में बहुत इंटरेस्ट आता हो और 3 हफ्ते से लगातार उन चीज़ों में भी दिल ना लग रहा हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, खाने पीने में कमी आना, भूख में कमी आना, नींद टूट के आना या फिर नींद बिल्कुल ना आना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, सुसाइड करने के काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरी लाइफ में अब कुछ रहा नहीं है, ऐसी होपलेस बातें करना, या लोगों से कतराना, सोशल जगहों से कटना कि बाहर ना जाने की इच्छा होना, अपने अच्छे से अच्छे दोस्तों से भी दूर रहना, फ़ोन कॉल्स अटेंड ना करना, बाहर जाने के समय बहाने बना देना, पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा सोते रहने की एक प्रवृत्ति हो जाती है और बहुत शरीर थका थका सा महसूस करता है। यदि ये सिम्टम्स लगातार 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक परसिस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्या है। तो घर वालों को बजाय ये सोचने के कि अरे ये तो ऐसे ही करता है, बहाने बनाता है, इससे बेहतर है कि उसको सपोर्ट करके किसी न किसी नज़दीकी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएं और उनसे परामर्श लें। हो सकता है कुछ ना भी निकले, बट अगर आप समय पे जा कर के, अब जैसे हम बॉडी चेकअप समय पे करा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई बीमारी निकले, वैसे ही समय समय पे हमको मेंटल चेकअप भी करा लेना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले तो अवेयरनेस ज़रूरी है कि ये क्या है जानने के बाद जब आप समझ जाते हैं तो इसका निवारण कैसे करना है और कहाँ जाना है। सरकार ने कुछ सेंट्रल हेल्पलाइंस भी खोली हुई हैं, क्योंकि सुसाइड के केसेस का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एस्केलेट हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हैं। आप उन हेल्पलाइंस को भी गूगल के ज़रिए जान सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। अगर वहाँ काम नहीं होता है तो हर शहर में आजकल गूगल पे, जस्ट डायल पे अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिकों का और साइकाइट्रिस्ट्स का सारा डेटा दिया रहता है। आप जाएं, ज़रूर दिखाएं और इससे झिझकने का कोई भी ऐसा मतलब नहीं है। जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप समस्या का निवारण होगा। बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप और हम रोज़ मिल सकें।